जवानी में तस्बीह की आदत डाल लो। समझते हो? नहीं आ रही समझ में? जवानी में क्या आदत डाल लो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की आखिरी हदीस, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलिमात जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी और रहमान को बहुत महबूब। एक सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, दूसरा सुबहान अल्लाहिल अजीम। ये आपने अगर जवानी में अपने आप को जिक्र का आदी बना दिया, बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजर। हमारी मस्जिद में एक बुजुर्ग हैं, पाबंदी से तरावी पढ़ते हैं। आज फजर में पता चला कि रोजाना 20 पारे तिलावत का मामूल। मेरा ख्याल है 70 साल उम्र तो होगी। 70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं? क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय बोलो वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या चंद सालों के बाद सेहत इजाजत न दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। जैसे किसी ने हमेशा रमजान में रोजे रखे हो, बुढ़ापा आ गया, शुगर बीमारियों की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा, तो अब ये थोड़ी कि अल्लाह उसका अजर जाया करेंगे। अल्लाह कहेंगे तूने हमेशा रखे हैं, अब मजबूर है तो मैं तेरे अमाल में रोजे लिखता चला जाऊंगा। तो आज आपने अपने आप को मेरे भाई अल्लाह का थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता तो वहशत ना पैदा, थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअतिश शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, अल्लाह की आप हमदो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें। अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है। बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता, उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चरस की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता है, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा? अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू, बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। अल्लाह को याद करके, खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हैं, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला, अब तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निपटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरीह का जरिया बने तो भी ठीक है। गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो। ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते, कैरम बोर्ड खेलते, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो तहज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है, कोई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाए वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती, और एक ही बुढ़िया हैं और क्या खेल रही हैं? ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये?
हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख। जो ताश खेल रही हो बैठ के, उस बुड्ढी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय दो दो गिर रहे होंगे, दो पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से एक ऐलान करना है बस। फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से एक ऐलान है, वुजू खाना, अंडरग्राउंड टैंक और बाथरूम स्टोर जो कि काफी पुराने हो गए हैं और अब नए सिरे से बनाने की शदीद जरूरत है। इस सिलसिले में आपसे माली ताउन की दरख्वास्त है। इस काम में तकरीबन 20 से 22 लाख का खर्चा आ रहा है। ये जो हमारा वुजू खाना है, बहुत से नलके ऐसे आदमी जब बैठता है तो हवा भी नहीं आ रही होती, हवा आए तो कम से कम आदमी थोड़ा सा सांस ले ले उसमें बैठ के। खराब हो गए नलके, इसको रिपेयर करना है वुजू खाने को। और अल्लाह भला करे, ये टैंक हमारा मस्जिद के सामने बहुत पुराना है, गल गया है, सड़ गया है। मेरा ख्याल है कितने साल हो गए इसको, 40 साल तो हो गए, 40 साल से ज्यादा हो गए। तो ये भी बूढ़ा हो गया है। हमारा इरादा है दूसरा टैंक बनाने का मस्जिद में, समझ रहे हैं? यहाँ सहन में ना अच्छा सा साफ सुथरा सा दूसरा टैंक बनेगा तो सदका जारिया है, अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने वालदैन, किसी के मरहूम वालदैन हो उनकी नीयत से भी कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा ये बाथरूम है ना, ये वाला एतकाफ वालों के लिए बहुत छोटा है, उन दूर जाना पड़ता है, उसी सफाई का बड़े मसाइल हैं, तो ये बाथरूम को भी रिपेयर करना है। समझते हैं कि नहीं समझते? तो इसके लिए ये पैसों के बगैर असबाब की दुनिया में मुमकिन, समझते हो? गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मस्जिदों में आके पूछता हो कि जी यहाँ क्या जरूरत है तो ये लीजिए। हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो ये पब्लिक ही करती, तो पब्लिक का ही काम होता है। तो ये आप लोगों की मेरा ख्याल है जिम्मेदारी है। कर लेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। क्या ख्याल है? हम तो अपने घर से वुजू करके आ जाते हैं, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। वो क्या था उनके, वो लुड्डन जाफरी याद आ रहे हैं। लुड्डन जाफरी जिंदा होते कितनी अब तक मजीद मीम्स बन चुकी होती। मर गए, यही स्टाइल था ना उनका, मर गए, क्या था वो भूल गया यार, जिंदा हो गए, बस वो भी पूरा निकल गया दिमाग से। बड़ा मजा आता था। अभी भी मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों की तकरीरें, बड़ी लंबी लंबी इधर उधर की फेंक रहे होते हैं, थोड़ा एंटरटेन। पबजी से अच्छा है, पबजी खेलने से अच्छा है कि दिमाग फ्रेश करने के लिए ना फेसबुक पर 2-4 इस तरह के लोगों की तकरीरें सुन लिया करो, बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं, तो उनके फेंकने के स्टाइल को देख कर ना आदमी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। पहले एक चैनल आया करता था, वो नाम नहीं मिलूंगा, फितना होगा, जब मैं थक जाता था वो चैनल देखा करता था, उसमें केले वेले किबले की तरफ रुख इस तरह की चीजें उसमें दिखा रहे होते थे, बड़ा दिमाग फ्रेश हो जाया करता। तो इस तरह की चीजें देख लिया करो। ये पबजी से बहरहाल तो खैर मैं आपसे यस कर रहा हूँ कि मस्जिद कमेटी की तरफ से गुजारिश है, रमजान में वैसे भी सदका करने का सवाब डबल हो जाता है, और ये तो सीधा सीधा सदका जारिया है। टैंक बनेगा, नमाजी वुजू करेंगे, सवाब आपके खाते में। असल में ये चीजें हम दुनिया में देख नहीं रहे हैं ना, अल्लाह ने युमिनून बिल गैब, गैब के पर्दों में छुपा दी है सारी चीज। तभी जिसका आखिरत पर ईमान होता है वो करता है, जिसका ईमान नहीं होता। अब देखो कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको यकीन हो कि 1 लाख रुपए दूंगा तो अगले महीने प्रॉफिट 2 लाख होगा, हर आदमी नोटों की गड्डियां लेके कर्जे ले लेके आके खड़ा हुआ होगा, चोरी कर करके लाके दे रहा होगा कि यार मैं उससे बाद में माफी मांग लूंगा। तो गैब के पर्दों में अल्लाह ने जो चीज डाल दी है तो वो गैब नहीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुएं खरीद के वक़फ़ किए, इतना आज तक वो वक़फ़ कुएं मौजूद हैं। आज तक हजरत उमर का वो वक़फ़ बाग मस्जिद मदीना में मौजूद है। हजरत उमर ने बाग खरीद के अल्लाह के नाम पे वक़फ़ कर दिया, आज भी वो मदीना में मौजूद। देखो कितनी बड़ी तिजारत, वो सब सवाब किसको मिल रहा है? हजरत उमर। नबी ने फरमाया जिसने एक दरख्त लगाया और मर गया, जब तक इस दरख्त से इंसान तुल की बात चरिंद परिंद भी खाएंगे ना, अल्लाह की मखलूक को फायदा हो रहा है ना, परिंदों को भी। आपने फरमाया अल्लाह इसके अजर को भी जाया नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह बखील नहीं है, अल्लाह क्या है? कदरदान है, थोड़े का बहुत ज्यादा देता है। तो वो नोट कर रहा है सब चीज, इसलिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये देने किसको है? पीछे बैठे हुए मस्जिद की रसीद, मस्जिद अल फलाहिया लिखी होगी तो वो रसीद लाजमी लें, समझते? काफी हो गया। अच्छा भाई, ये पर्ची सी ने भेजी है, वो हिंदू थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, कह रहे हैं आपके बयानात भी सुनता हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनकर उनसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है। तो ये चूंकि बहुत सारे गैर मुस्लिमों का मसला है जो इन्होंने पूछा है कि अगर घर में कहते हैं मैं शो कर दूंगा तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएं, घर वालों को बहुत तकलीफ होगी, खानदान में मसाइल हैं, तो मैं अपने इस्लाम को क्या छुपा सकता हूँ? देखें, इस खौफ से छुपाना कि घर वालों को पता चल गया तो उनको दर्द होगा, तकलीफ होगी, ये तो कोई शरई उज़र नहीं है। जब मैंने दूसरी शादी की थी मेरे सारे खानदान को बहुत तकलीफ हुई थी, सबको होती है। तो अब हम
आप पहली शादी करें तो भी तकलीफ होती है आजकल। आप अगर पहली टाइम पे कर लेना तो सबको तकलीफ होती है। अभी कोई उम्र थी तुम्हारी शादी करने, ये लोग इस तरह बात कर रहे हैं। तो अगर आपने इस्लाम कबूल किया है, आप बताएंगे तो घर वालों को तकलीफ होगी इससे, तो ये कोई शरई उज़र नहीं। उनका तकलीफ होना गलत है भाई, क्यों हो रही है। लेकिन अगर आपको ये खतरा है कि तकलीफ की वजह से वो आपको टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, कत्ल कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा मारेंगे, पीटेंगे, बहुत बहुत ज्यादा आप पे जहनी दबाव आपको देंगे, तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत ने इजाजत दी है कि आप अपना इस्लाम छुपा सकते। इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, कुरान की आयत है कि जिसको जबरदस्ती मजबूर किया जाए कुफर पर, तो दिल में अगर वो ईमान ले आता है तो ऐसी शदीद मजबूरी में जबान से वो अपने ईमान को छुपा सकता है। ये बहुत सारे गैर मुस्लिमों के साथ मसला है आजकल। मैंने बताया था कुछ दिन पहले भी कुछ हिंदू आए थे ना, हिंदू फैमिली आई थी मुसलमान, उनके साथ भी यही मसला। जो भी एक बच्चा मुसलमान हो, बच्चा तो नहीं यानी 18 20 22 साल उसकी उम्र होगी, वो भी इसके साथ भी ये टेंशन, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं घर वाले। तो हिंदुओं में ये शायद ज्यादा होता है, ईसाइयों में मेरा ख्याल है इतना नहीं होता। ईसाइयों में भी मुसलमान होते हैं, जो मेरे हाथ में कभी कोई मुसलमान हुआ है तो उनके घर की तरफ से कोई आमतौर पर कोई टेंशन नहीं होती, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होते हैं लगता है क्रिश्चियन लोग। तो अब मसला ये है कि ऐसी मजबूरी में आप अपना ईमान छुपा सकते हैं। रोजा रख लें, आप रोजे में कहीं सफर पे चले जाएं, या कुछ ऐसा तदबीर इख्तियार कर लें। नमाज बहरहाल हर सूरत में पढ़नी पड़ेगी, छुप के पढ़ लें, जैसे तैसे बहुत सारे मौके इंसान को छुप के पढ़ने के मिलते हैं नमाज। तो इस तरह से कुछ कर लें गुजारा। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको इस्तिकामत नसीब करे। और ये कहते हैं वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, वाकई वो बड़े खुश होते हैं। हमें चूंकि कदर नहीं है, हमारे यहाँ तो नेकी ना करना मुश्किल है, हमें तो अल्लाह ने नेकी पे मजबूर कर दिया है। तो जो रोजा खाएगा वो पिटेगा, रखना आसान है, खाना मुश्किल हो गया। तो ये अल्लाह की नेमत है कि हम जैसे नालायकों के लिए अल्लाह ने आसान कर दिया। कुर्बानी तो उन गैर मुस्लिमों की होती है जो कुर्बानी देकर आते हैं, पूरा खानदान बाइकआउट करता है, और फिर भी वो अपने दीन और मजहब पे कायम रहते हैं। तो कदर करनी चाहिए। मुफ्ती साहब, हमने एक ही मैयत का जनाजा पढ़ा और दूसरे मकाम पर इसी मैयत का जनाजा हम क्या हम खुद पढ़ा सकते हैं, यानी इमामत कर सकते हैं? तफसील से बताएं। एक शख्स एक ही मैयत का जनाजा कई दफ़ा पढ़ सकता है? एक शख्स एक मैयत का जनाजा भी एक दफ़ा पढ़ेगा और मैयत का जनाजा भी एक ही दफ़ा होगा, 2 दफ़ा जायज़ नहीं है। जनाजा इबादत है, इबादतें तौकीफ़ी होती है। तौकीफ़ी का मतलब जैसे नबी से मनकूल है ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारे नबी से कभी किसी के 2 दफ़ा जनाजा मनकूल नहीं है, समझते हैं? तो इसलिए ये जो आजकल मैयतों के डबल डबल जनाजे हो रहे हैं, एक शहर में और एक अपने गाँव में, ये गलत तरीका है, नाजायज़ है, इसको छोड़ देना चाहिए। एक सूरत में 2 दफ़ा जनाजे की इजाज़त है कि मैयत का जो वाली वारिस था उसकी परमिशन के बगैर किसी ने पढ़ा दिया। जैसे मैयत का बेटा है, वो कह रहा है ठहरो मैं आ रहा हूँ, और आपने पढ़ा दिया, फिर उसको ये राइट है कि वो जनाजा रिपीट करवा सके। लेकिन अगर उसने परमिशन दे दी है, उसको पता है कि शहर में जनाजा हो रहा है, अब वो भी दोबारा नहीं पढ़ा सकता, तो इस रस्म को ख़त्म करना चाहिए, ये ठीक नहीं। मुफ्ती साहब, क्या हम किसी शख्स को हज्जाम की दुकान बनवा कर ठेके पर दे सकते हैं? क्या इसकी कमाई हलाल होगी हराम होगी? आपके लिए हलाल है, आपने तो बाल काटने के लिए दिए। अब वो अगर दाढ़ी भी काट रहा है और गैर शरई बाल बना रहा है तो ये उसका हेडेक है, आपके लिए दुकान किराए पे देना जायज़ है। मुफ्ती साहब, मेरे एक दोस्त ने आपका बयान सुनकर अपनी चाचा की बेटी से छुप कर निकाह कर लिया। मैंने बयान में कभी भी छुप के निकाह करने की तरगीब नहीं दी है। चाचा की बेटी से निकाह कर लिया, मेरा बयान सुन के, बहुत अच्छी बात है। छुपके का लफ्ज में मैंने नहीं कभी भी कहा, ये अपनी तरफ से जिसने भी किया खुद किया। अच्छा मेरे भाई, जबकि उनका रिश्ता आपस में, एक तो रोमन उसमें लिखते हैं ना, उर्दू को तो उर्दू स्टाइल में लिखा करो यार, उर्दू रस्मुल खत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जबकि उनका रिश्ता भी आपस में हुआ हुआ है इस निकाह के बाद, अब वो मिलते भी हैं। पूछना ये था कि निकाह जायज़ है, और अगर लड़का फौत हो जाए तो क्या हुक्म है? लड़की पर इद्दत लाजिम, यही हुक्म है। अगर लड़का फौत हो जाता है तो 4 महीने 10 दिन औरत इद्दत पूरी करेगी। ये छुपन छुपाई में यही मसाइल खड़े होते हैं। कितनी खवातीन है कहती हैं, फोन करके बताती हैं कि हमने छुप के निकाह किया हुआ था, अब हमारे घर वाले इस रिश्ते पे राजी नहीं हो रहे, कोई दूसरा रिश्ता आया हमारे लिए, तो ये दूसरा बंदा तलाक नहीं दे रहा। अगर तलाक देता है तो मेरी जो शादी की डेट तय की है उसमें तो इद्दत ही पूरी नहीं हो रही, और इद्दत के दौरान निकाह कलअदम होता है, जिना है वो। तो ऐसे काम मत करो जिसमें बाद में निदामत और शर्मिंदगी हो, समझते हैं? तो अगर ये मियाँ मर गया तो 4 महीने 10 दिन की औरत को इद्दत गुजारनी पड़ेगी, समझते हो? तलाक देगा तो भी इद्दत होगी,
3 मेंसेस इद्दत होगी, उसके बाद कहीं निकाह कर सकते। मेरा मसला गोल्ड का है, तकरीबन 17-18 साल से मेरे पास सोना पड़ा हुआ है, तकरीबन 3.5 तोला, उस पर ज़कात है या नहीं? अगर 3.5 तोले सोने के अलावा 1 रुपया भी आपके पास मौजूद था तो फिर सोने का निसाब नहीं बनता, फिर दोनों को मर्ज किया जाता है, दोनों की वैल्यू, फिर 52.5 तोला चांदी का हिसाब होता है। तो 3.5 तोला सोना जो है ये 52.5 तोला चांदी की वैल्यू से ज्यादा होता है, इसलिए इस पर ज़कात होगी। 7.5 तोले पर वक्त ज़कात होती है जब आपके पास 7.5 तोले सोने के अलावा कुछ भी ना हो, 1 रुपया भी आपके पास आ गया ना, तो फिर दोनों को मर्ज करके उनकी वैल्यू निकाली जाती है, फिर वैल्यू पे ज़कात होती है, गोल्ड पे नहीं होती, फिर वैल्यू है उसकी, और वैल्यू में चांदी की वैल्यू देखी जाती है जो 52.5 तोला चांदी। तकरीबन हर महीने 1000 या 150-1500 रुपए शोहर देता है, जो भी चीजें लेने में पहले से खत्म। भाई आप पर ये लाजिम है कि आप हर महीने अपनी जेब खर्ची से थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखें और फिर उस पर ज़कात अदा करें। आप औरत पर लाजिम है अपने गोल्ड की ज़कात दे। वो खवातीन कहती हम कहाँ से दें, नहीं होता तो गोल्ड बेच के, समझ रहे। अब फिर खवातीन को ये होता है कि हाँ ज़कात इतने पैसे हमारे इसमें निकल जाएंगे, तो ज़कात में तो पैसे ही निकलते हैं भाई, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पैसे भी ना दें और ज़कात भी अदा हो जाए। सोना जब रखा हुआ है तो उसका ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, वरना तो लोग गैर मुस्लिम क्या करते हैं, इतने इतने गोल्ड बाज मालदारों ने जमा। चाइना में व मलेशिया में मैंने चाइनीज का कब्रिस्तान दिखाया था, मलेशिया में मैंने एक व्लॉग बनाया, चाइना के जो करोड़पति लोग हैं ना वो उस कब्रिस्तान में दफन होते हैं, अभी भी यूट्यूब पे पड़ा होगा। वो इतनी इतनी दौलत की अंबार लेके दुनिया से जब जा रहे होते हैं ना तो रो रहे होते हैं कि यार करोड़ों रुपए हमारे हैं और हम मर रहे हैं, क्योंकि पैसा हमेशा जमा करने में लगाया होता है, खर्च करने की तौफीक मिली नहीं होती। फिर वो क्या करते हैं, उस कब्रिस्तान में करोड़ों रुपए की कब्र खरीदते हैं। वो कब्रिस्तान गरीब आदमी के लिए नहीं है, करोड़ों रुपए की कब्रें होती हैं, उन कब्रों में उनके साथ उनका पैसा दफन होता है। ये मैंने पूरा व्लॉग बना के डाला था कि देख लो इबरत की आंखें, कि अगर दुनिया में पैसे से, इस गोल्ड से मोहब्बत खत्म नहीं की ना तो ये मरते हुए खत्म। अभी जो पूरा बयान यही चल रहा था ना कि फिर मरते हुए खत्म नहीं होती, फिर मरते हुए दिल चाहता है कब्र में ले जाऊं मैं किसी तरह, तो अब बहरिया टाउन का प्लॉट तो खबर में ले जा नहीं सकता, तो वो कहते हैं बेच के पैसा ले जाऊं मैं। तो पैसे में क्या है कि वो फिर वहां लोगों ने गड़बड़े शुरू कर दी। जब इतना इतना पैसा दफन होता मैयत के साथ तो चोर डाकू सुरंग बना बना के कब्रों से पैसा निकाल के ले जाते। फिर वहां कब्रिस्तान की मैनेजमेंट ने ये किया, क्योंकि वो तो कब्रिस्तान वालों का बिजनेस है, उन्होंने कहा भाई ये महंगे, ये बेहतरीन बिजनेस बताया मैंने आपको, जगह खरीदे, बोले इसमें सिर्फ मालदार लोग दफन होंगे, कब्र इतने की है, वीआईपी कब्र। और उसमें जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत का एक कब्रिस्तान में बयान करवा दें आप शब बारात के मौके पर, ठीक है ना। तो फिर देखो उस कब्र की वैल्यू देखो कि, तो दबा के बिकेगा वो, तो कब्रें बिकेंगी ना और आप बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगे, खुद गरीब में दफन हो जाओ गरीबों के कब्रिस्तान में। कब्रें तो अंदर से एक ही ऐसी होती है, चाहे मालदार की हो या गरीब की हो, अंदर से हिसाब में कोई फर्क नहीं। तो मैंने वहां व्लॉग बनाया। अब क्या है कि वहां चोरों ने वो करेंसियां निकालना शुरू कर दी, तो फिर उन्होंने ये हल सोचा इसका कि कब्रिस्तान की इंतजामिया ने एक नई करेंसी निकाली जो मार्केट में चलने वाली नहीं है, लेकिन वो नई करेंसी आपको इस करेंसी के बदले में मिलेगी और वो आपके साथ कब्र में। तो मैयत को ये हसरत पूरी हो गई कि मैं अपना पैसा अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो इसलिए इस दुनिया की मोहब्बत दिल से ना निकाली ना तो बहुत ही बुरे हो जाओगे। इसलिए खवातीन ने गोल्ड रखा हुआ है, खुशी खुशी ज़कात दिया करो, खुशी खुशी। अल्लाह हमसे, देखो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं यार, खुशी से नहीं देते, ज़कात से कई गुना ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे, और उसके बदले में देती सिवाय नारे और सिवाय वादों के कुछ भी नहीं मिलता हमें। जितना हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, क्या उसके बदले में हमें फ्री इलाज मिलता है? बोलते क्यों नहीं? क्या तालीम मिलती है? गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम तो देख लो, खिड़कियां ही नहीं है तो तालीम कहां से होगी? दरवाजे नहीं है, डेस्क नहीं है, स्कूल ही नहीं होता बाज दफा तो, और बच्चों के अलाउंस भी जा रहे हैं और सब कुछ जा रहे हैं। कितना टैक्स गवर्नमेंट को लोग देते हैं, देना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा आपको। अल्लाह आपसे सिर्फ 2.5% मांग रहा है और दे उसके बदले में बारिशें भी वो बरसा रहा है, गंदम भी वो पैदा कर रहा है, खरबूजे भी वो पैदा कर रहा है, पकोड़े भी वो खिला रहा है, मलाई और पराठे भी वही खिला रहा है, दूध भी वो पिला रहा है, इतना दे रहा है कि मैं तो कहता हूँ अल्लाह अगर तू हमसे कहता कि 2.5% रखो और 97.5% दे दो तो भी कम था, सारा तेरा ही तो दिया हुआ है, खुशी खुशी दिया करो भाई ज़कात। और फिर बताया कि इस कायनात में जुज़वी तबाहियां भी आई हैं और एक ऐसी तबाही आने वाली है जिससे पूरी कायनात का निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। फ़इज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी नफ़ख़तुन वाहिदा, सूर में फूका जाएगा एक बार का फूक, उससे होगा क्या? वहुमिलतिल अर्दु वल जिबाल, जमीन को और पहाड़ों को उठाया जाएगा, फदुक्कता, कूट के रख दिया जाएगा,
दक्कतन वाहिदा, एक ही मर्तबा में। साइंसदान ये कहते हैं कि कायनात एक धमाके से बनी है। अब ये तो साइंसदान ही बताएंगे कि सही कहते हैं कि गलत कहते हैं, लेकिन कुरान ये बताता है कि बनी एक धमाके से हो या 6 धमाकों से, तबाह एक ही धमाके से हो। जैसे ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, कि जो पहला धमाका जिससे ये कायनात टूट के एक दूसरे से अलग हुई, इसमें 1 सेकंड में जितनी तब्दीलियां हुई थी ना, उस धमाके के पहले सेकंड में करोड़ों सालों में वो तब्दीलियां नहीं हुई। 1 सेकंड में जो तब्दीली हुई थी। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कुरान कहता है आसमान को हमने अपने हाथों से मजबूती से बनाया। बिअयदिन ये किनाया है मजबूती से। व इन्ना लमूसिऊन, और हम उसमें वुसअत देने वाले हैं। कुरान में 2 आयतें ऐसी हैं जो बिल्कुल आज की साइंसी थ्योरी से मैच करती। अगरचे साइंस कुरान का टॉपिक नहीं है, कुरान की आयतों को खाम एक कशीद के साइंस पे लेके जाना ये ठीक अमल है नहीं, क्योंकि जो जिस चीज का मौजू होता है ना उसको वहीं रखना चाहिए। थ्योरीज चेंज होती रहती हैं, आज कुछ है कल बदल जाएगी। लेकिन 2 आयतें ऐसी हैं जो आज जो इस कायनात के बारे में जो बहुत ही मशहूर थ्योरी है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अल्लाह ने उसको बयान किया है 1400 साल पहले। एक तो ये कि अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, क्या ये काफिर लोग देखते नहीं कि ये जमीन और आसमान बंद थे, हमने इनको फाड़ डाला। अब जो पुराने मुफस्सिरीन हैं वो इसका तर्जुमा करते थे बंद थे, यानी इनमें पानी नहीं बरसता था, बारिश नहीं होती थी, हमने खोल दिया। फतक फाड़ डाला, खोल दिया। लेकिन इस तफसीर में भी थोड़ा सा तकल्लुफ है कि बंद का मतलब ये तो नहीं कहा कि पानी बंद था, लेकिन इससे इतना इशारा बहरहाल मिलता है कि कायनात आसमान जमीन मिले हुए थे। तो अगर ये थ्योरी दुरुस्त है, बिग बैंग थ्योरी वाकई दुरुस्त है, तो फिर कुरान की आयत इसकी बहुत बड़ी दलील बन सकती कि हमने उसको खोल दिया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, और पानी से हर जिंदा चीज को पैदा किया। यानी कायनात तो फट गई एक धमाके के साथ या बगैर धमाके के, वो तो फैल गई, लेकिन हयात हमने किस में रखी? कभी कहते हैं जहां पानी है वहां जिंदगी है। हमने पानी से पैदा किया, हर जिंदा चीज में पानी का अमल दखल है। कभी साइंसदानों को जमीन के अलावा कहीं और हयात नजर नहीं आ रही, क्योंकि पानी मार्केट से। और कुरान कहता है वकाना अर्शुहु अलल मा, पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। ये तो मुतशाबिहात में से, इसकी हकीकत और ही जाने, लेकिन इतना मालूम होता है पहले पानी बहुत था, जितना अभी है ना इससे भी ज्यादा था। वो पानी सिमट के कम हुआ है, बाकी का शार्ट हो गया अल्लाह ही जाने। तो पहले पानी ही पानी था, अल्लाह ने जमीन को बनाया पानी, और पानी में अल्लाह ने हयात पैदा की। और पानी में इतनी स्पीड से हयात पैदा होती है कि आप कहीं पानी खड़ा हो फौरन वहां जर्म्स पैदा होना। अब मुल्हिद जो एथियस्ट लोग हैं वो तो कहते हैं देखो जैसे इसमें खुद ब खुद जर्म्स पैदा हो सकते हैं, तो इंसान भी खुद ब खुद पैदा हो सकता है। तो बेवकूफों, तुम जो दावा करते हो कमबख्तो, वही दावे को दलील के तौर पे पेश करते। ये दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ वो है कि जो दावा करे दलील में उसी दावे को पेश कर दे। मैंने दावा किया इस आदमी ने मेरे 1 लाख रुपए खाए हैं, अदालत कहेगी दलील पेश करो। मैं कहूंगा जैसे कि इस आदमी ने मेरे 50,000 रुपए खाए हैं, तो जैसे बगैर दलील के आप इस बात को मान रहे हो कि इसने 50,000 रुपए खाए हैं, तो आप बगैर दलील के इसको भी मान लो कि इसने 1 लाख रुपए। तो अदालत कहेगी हम कब मान रहे हैं इसने, ये भी तो मोहताज दलील है ना। और इससे बड़ी बेवकूफ़ी है कि मैं ये कहूँ इसने मेरे 1 लाख रुपए खाए हैं, आप कहें दलील क्या है, मैं कहूँ चूंकि इसने 1 लाख रुपए खाए हैं, ये खाए हैं, ये वाकया सच्चा है, सच्चा वाकया दलील होती है इसकी कि जिसका दावा किया जा रहा है वो दुरुस्त है। तो अगर यही तो सवाल है, हम कहते हैं एक जरसूमा जो पानी में पैदा होता है उसकी साख्त इतनी पेचीदा होती है, इतनी पेचीदा। आप क्या समझते हो जानवर छोटा होता है तो सादा हो जाता है वो? देखो बड़े बड़े जिस्म बनाना, उनमें मशीनरी को फिट करना ये आसान समझा जाता है। छोटी हम जब साइंस पढ़ते थे एक अजीब सी वो एक इस्तेला इस्तेमाल होती थी यार, पता नहीं एक चीज इजाद होने से साइंसदानों का बड़ा मसला हल हो गया। छोटी सी एटम नहीं यार, अबे बैक्टीरिया साइंसदान थोड़ी इजाद करेंगे, वो भूल जहन से निकल गया। उसकी वजह से ना चीजों का हुजम छोटा हो गया है। यानी पहले बड़े बड़े बल्ब हुआ करते थे, बड़े बड़े कालू के लेटर, कैलकुलेटर को मैं प्यार से कालू का लेटर बोलता हूँ, कालू के लेटर बड़े बड़े होते थे, रेडियो बड़े बड़े। तो एक चीज इजाद हुई थी जिससे ये सारी चीजें, वो लफ्ज जहन से निकल गया। नहीं माइक्रोस्कोप नहीं, वो तो खुर्दबीन है, नहीं चले खैर। तो वो तरक्की है कि इतनी छोटी सी चीज में सब कुछ डाल दिया। अब आप देखो मच्छर का इतनी सी खोपड़ी, ये एक आंख डिजिटल कैमरा है, आज तक बिल्कुल इस जैसा कैमरा अब तक नहीं बन सकता। और ये 2 फीट हो गई हमारे खोपड़ी में,
इसकी एडजस्टमेंट और मुश्किल है, 2 कैमरे फिट करना है भाई, और दोनों काम सेम कर रहे हो, जरा सा दाएं बाएं हो तो सेटिंग आउट। डिजिटल कैमरा इतना छोटा बनाना कि एक मच्छर के सर में 100 कैमरे फिट हो जाएं, मच्छर के सर में 100, और बास कहते हैं 400, अल्लाह आलम, कम से कम 100 की रिपोर्ट है। मच्छर के सर में 100 आंखें होती हैं, 100 आंखें, और खून पीने का सिस्टम उसका इतना पेचीदा है, बड़े तमीज से उसको खून पीना सिखाया गया है। जो लोग भी दुनिया में खून पीते हैं ना, तमीज से ही पीते हैं, पता ही नहीं चलता आपका खून पी जाते हैं। वो पहले एक टीका लगाएगा आपके मच्छर, उस टीके से क्या होगा, ब्लड निकलना शुरू, बल्कि पहले सुन करने का टीका लगाएगा ताकि आपको एहसास ना हो, वरना तो वो जैसे ही सीरीज दाखिल करेगा आप तो चीख मारोगे। वो एक टीका लगाएगा सुन करने के लिए। ये इर्तिका का एवोल्यूशन का नतीजा नहीं है कि सुने कहां से निकल गई। फिर एक टीका पहले सुन करने के लिए लगाएगा, फिर दूसरा टीका लगाएगा, सुराख करेगा, तमीज से फुप्पा हो जाएगा फूट। ये जो आपको खारिश हो रही होती है ना, ये खून निकालने की वजह से नहीं होती, ये उसने जो केमिकल छोड़ा होता है ना सुन करने वाला, वो बाद में खारिश करता है आपके। और मच्छर की माता खून पीती है। सोचो जब आपका इतना खून पी रही है तो मच्छर का कितना पीती होगी, अपने हस्बैंड का, क्या है भाई, अपने शोहर का कितना पीती होगी। तो इतनी छोटी सी खोपड़ी में 100 आंखें, ये किसने बनाई हैं? अल्लाह ने बनाई। तभी तो कुरान जगह जगह सवाल करता है कि इनसे पूछो कौन है जिसने आसमानों को बनाया। अम्मन जाअल अर्द करारा वजाल खिलालहा अनहारा वजाल लहा रवासिया वजाल बैनल बहरैन हाजिजा, कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया? खुद ब खुद नहीं बन गई, ये जिंदगी के लिए इंतहाई सूटेबल जगह है। जाए करार किसे कहते हैं यार? सफर करते हुए जा रहे हो, यहाँ स्टे करते हैं, रोड पे थोड़ी स्टे होता है। स्टे ऐसी जगह पर होता है जो मुसाफिरों के लिए करारगाह बनाई जाती है। ऑर्डर पे होते हैं ये सारी चीजें, खुद से होटल वजूद में नहीं आ जाते। धमाका हुआ था तो इत्तेफाक से मोटरवे पर 20 होटल वजूद में आ गए, वॉशरूम भी बन गए भाई, 20 होटल भी वजूद में आ गए। ये धमाकों के नतीजे में नहीं होते, और अगर हुआ था तो किया गया, ये हुआ नहीं है। धमाका करने वाला इंतहाई अल अलीम अल कदीर। अल्लाह अपनी 2 सिफात को बहुत हाईलाइट करता है। देखो ये अजीब दुनिया में ना कशमकश चल रही है, उल्टे मुंह। अच्छा, कुरान जगह जगह गुमराही को पता है क्या कहता है? उल्टे मुंह चलते हैं ये। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, भला जो शख्स अपने चेहरे के बल उल्टा चल रहा है, यानी हर लिहाज से उल्टा हो गया। एक तो होता है सीधा रास्ता, वहां था, सीधा जाने के बजाय थोड़ा सा 45 की जाविये पे चल रहा है, ये भी उल्टा कहलाएगा, मगर बहुत ज्यादा उल्टा नहीं। कुरान की बलागत देखो। और अब ये बलागत समझ में आ रही है कि जो चीज जिसकी दलील बनती है, ये लोग उसी चीज को उसके ना होने की दलील बना लेते हैं। मैंने दावा किया इन्होंने 1 लाख रुपए खाए हैं, जज कहते हैं गवाह लेकर आओ, मैं 20 आदमी लेकर आ गया, इन्होंने खाए हैं। जज कह रहे चूंकि 20 आदमी गवाही दे रहे हैं कि इन्होंने खाए हैं, लिहाजा नहीं खाए, इसका मतलब है कि नहीं खाए। अबे इसका मतलब ये है कि खाए हैं। और ये हमारे यहाँ भी हो रहा है। वो कोविड जब आया था ना, तो सारे डॉक्टर कह रहे थे भाई ये सच्ची मुच्ची का है, तो लोग कह रहे थे ये सब बिके हुए हैं। यानी दलील ये है कि सारे डॉक्टर क्योंकि कह रहे हैं कि ये वाकई वबा है, लिहाजा ये क्या है, वबा नहीं है। अबे पागल हो गए हो यार तुम। ये हमारी कौम का अलमी है, अभी भी हैं ऐसे लोग। चूंकि सारे उलमा कहते हैं ये हलाल है, 2-4 स्कॉलर उठ के कहेंगे ये क्या है, हराम। लोग कह रहे हैं ये है सच्चे, और ये मौलवियों ने तो पैसे खाए हुए हैं। यानी दलील को, जो दलील है उसी को नहीं मानते। सारे मौलवी, सारे उलमा, सारे मसलक के उलमा कह रहे होंगे, एक बात बयान कर रहे होंगे, भाई ये यूं है। एक स्कॉलर उठेगा बोलेगा यूं नहीं है, और कहेगा सारे झूठे हैं। लोग कहेंगे ये है हक परस, अबे ये इसके गलत होने की दलील है। खोपड़ी उल्टी चलना शुरू हो जाए, ये शैतान करता है ये काम। मुल्हिद भी यही करते हैं। ये साइंस खुदा के वजूद की दलील है, और ये कहते हैं साइंस और खुदा में टकराव है। खुदा साइंस को नहीं मानता, मजहब साइंस को नहीं मानता। मजहब के बरहक होने की दलील साइंस है। लेकिन जब आपकी खोपड़ी उल्टी चलना शुरू हो जाए, बनी हुई चीजें बनाने वाले के ताकतवर होने की दलील है। इसकी भी दलील है कि किसी ने बनाया है, और इसकी भी बनाने वाला मामूली नहीं है, अल अलीम अल कदीर, इल्म भी कामिल, ताकत भी कामिल। लेकिन आज यही साइंस इंसान को खुदा के करीब करने के बजाय खुदा से दूर कर रही। इसको कुरान की अब मैं बलागत बयान करता हूँ। कुरान कैसी बलागत बयान करता है? कुरान कहता है कि एक सीधा रास्ता होता है, आप सीधे ट्रैक पे जा रहे हैं। एक गलत ट्रैक पे वो भी होता है जो 45 पे चल जाना शुरू हो जाए, वो भी गलत है कि नहीं है? एक इस तरफ 45 पे जाएगा, वो भी गलत है 45 पे। एक ये है कि 180 पे चलना शुरू हो जाए, ये भी गलत है। उल्टा जा रहा है ना बिल्कुल, और इसको कह रहे हैं मैं बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ। तो अकल मातम करेगी कि नहीं करेगी? अब तू जा उधर हो रहा है भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर होता हम कहते से टन मार के जाना चाहता है। अंडा मोड़ इधर है, इधर से घूम के वहां से डिस्को से होता हुआ जाएगा। ये डिस्को मोड़ है ना इधर,
2 मिनट की चुरंगी भी है। ये लोग बयान सुनते कहते हैं किस किस्म की चुरंगी है। इधर 2 मिनट की चुरंगी है, अंडा मोड है, डिस्को मोड है, नागन चुरंगी है। सुरजानी तो खुशबू तो मशहूर नाम है ना, नागन, अंडा मोड, ये लोग हैरान होते हैं ये क्या है। तो 180 की डिग्री पे आप पीछे की तरफ जा रहे हो और आप बोल रहे हैं मैं अंडा मोड़े जा रहा हूँ। वो उधर है भाई, तू कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। और कुरान कह रहा है चलता आदमी पाँव से है ना, सर ऊपर उधर टांगे नीचे, ये चल भी सर के बल रहा है यानी हर लिहाज से उल्टा है, सर के बल चलते चलते जा रहा है और जा भी कहाँ को रहा है। आफमयमशी मुकिब्बन अला वजही, भला बताओ जो सर के बल उल्टा चलता हुआ जा रहा हो, अहदा वो सही ज्यादा सीधे रास्ते पर है, अम्मयमशी सवियन अला सिरातिम मुस्तकीम, जो बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट बिल्कुल एक सीधे रास्ते पे चलता हुआ जा रहा हो, दौड़ता हुआ जा रहा हो, वो कौन मंजिल पे पहुंचेगा। ये सूरह मुल्क में अल्लाह सवाल उठाते हैं। ओ भाई ये बनी हुई चीजें बनाने वाले की ताकत और कुदरत की दलील है। मान लो कोई है बनाने वाला, मच्छर की 100 आंखें इतनी जबरदस्त तरीके से एडजस्ट नहीं हो सकती, और एडजस्ट किस में होती है? मच्छर के अंडे में। भाई इतना सा अंडा गंदे पानी पे तैरता हुआ, उससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, नर अलग पैदा हो रहे हैं, मादा अलग पैदा हो रही है। शहद की मक्खी कितने छोटे छोटे अंडे, इतना पेचीदा निजाम शहद की मक्खी का। ओ भाई ये कैसे इर्तिका करते करते मलका मक्खी कैसे बन गई। देखो ये ना इतने इस कदर इल्हाद फैलाया जा रहा है ना यूट्यूब पे। मैं सुनता हूँ एथियस्ट लोगों की तकरीरें, बड़ी साइंसी हवाले देते हैं, हवाला दे रहे हैं कि देखो फला जानवर मूव करके फला इलाके में गए तो अपने आप को फला इलाके के लिहाज से एडजस्ट किया, यही एवोल्यूशन है, यही इर्तिका है, इवॉल्व कर लिया उन्होंने। इससे पता चलता है इन जानवरों में क्या आती है चेंजिंग जमाने के साथ साथ, तो ये चेंजिंग ही हुई है, हो गई, ये बन गए हम। ये तो खुदा के वजूद की दलील है कि अल्लाह ने जानवर में, इंसान में माहौलियाती तब्दीली के लिहाज से अपने आप को तब्दील करने की सलाहियत रखी है। क्या इतनी सलाहियत रखी है भाई कि ऑटोमेटिकली पूरी शहद की मक्खियों का एक ग्रुप वजूद में आ गया, मलका, जबकि उसमें अकल भी नहीं है। मलका मक्खी अलग, मजदूर मक्खी अलग, नर मक्खियां अलग, मादा मक्खियां अलग। नर मक्खियों की तादाद बढ़ेगी तो उनको कत्ल करने के लिए मजदूर अलग है भाई। इतनी ये शहद की मक्खी में कहां से आ गई ये सारी चीजें। दीमक जब अपना घर बनाती है उसमें जो वेंटिलेशन का इंतजाम होता है ना, हवा के गुजरने का, टेम्परेचर, दीमक का अंदर से जो घर है ना उसका टेम्परेचर सेम रहता है। ऐसी कलाकारियां दिखाती है कि इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं। चारों तरफ से बंद होता है ना उसका जो गार बनाती है, लेकिन वो बंद में हवा, ऑक्सीजन गुजर रही होती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसका। ऐसे खानदानी स्टाइल से बनाती है, हर चीज अपना काम कर रही है। जो केचवे होते हैं, चाइना में एक तितली थी, ये तितली या कोई कीड़ा था, चाइना वालों ने कहा कि ये हमारी खुराक, जो खेतों में फल तैयार होते हैं ना उनका 5-10% तो यही खा जाता है, इसको मार के खत्म कर दो। उन्होंने कोई स्प्रे किया, वो सारी तितलियां थी, ये कीड़े थे, वो सब खत्म। अगली दफा पैदावार बहुत ही खतरनाक हद तक गिर गई। वो हैरान हुए कि अब पैदावार तो बढ़नी चाहिए, कीड़ा तो 10% खा जाता था, है भाई ये तो और ज्यादा। तहकीक से पता चला कि ये खाता 10% है, लेकिन जो जरासीम, जो कीड़े पैदावार को नुकसान पहुंचाने वाले थे उनको 90% खाता है ये। यानी आपकी पैदावार में 10% खाएगा और जो बाकी पैदावार खाने वाले जैसे ऐसे ही जैसे महल्ले का बदमाश है। भाई अब क्या है, अब हम आजमाइश में अच्छे बनो या बुरे बनो। अब इस अच्छे बनने में अल्लाह ने हमें बता दिया। अल्लाह की नजर में बेनमाजी अच्छा है या नमाजी? जो नमाज नहीं पढ़ता, हमारे लिबरल लोगों की नजर में तो अगर वो अखलाक उसके अच्छे